नमस्कार। आज बात करेंगे वसुंधरा राजे को लेकर भाजपा के आला कमान की क्या है रणनीति, तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल के सचिन पायलट से मिलने के क्या है मायने। क्या हनुमान बेनीवाल कांग्रेस या भाजपा में से किसी एक पार्टी के साथ गठबंधन कर लड़ेंगे विधानसभा के चुनाव। आज बात इन्हीं दो मुद्दों पर। पहले बात करते हैं वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा की बड़ी नेता, जिनके बिना विधानसभा क्या लोकसभा के चुनाव भी जीतना भाजपा के लिए मुश्किल हो जाता है। और क्या अब पिछले 2 दिन से जो घटनाक्रम देखने को मिला है, उसके बाद में क्या वसुंधरा राजे की वापस मुख्यधारा में वापसी हो रही है? क्या विधानसभा के चुनाव इस बार वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? दो बड़ी बातें हैं, दो बड़े मुद्दे हैं, और वसुंधरा राजे लगातार अब वापस सक्रिय नजर आ रही है राजनीति के अंदर। पिछले 3.5 साल से प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया थे, जब वसुंधरा राजे किसी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंच रही थी, यानी कि कहें तो पार्टी के कार्यक्रमों से भी लगभग नदारदी रही, या कहा जाए तो उनको पार्टी की तरफ से तवज्जो नहीं दी जा रही थी। लेकिन वसुंधरा राजे की वापस से सक्रियता यह दिखाती है कि अब वसुंधरा राजे 2023 के चुनाव में लगभग अपना मूड वापस बना चुकी है और भाजपा एक बार फिर एक्शन मोड में है 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर। बात यह भी करेंगे कि वसुंधरा राजे को क्या खटका, जिसकी वजह से वसुंधरा राजे 3.5 साल तक प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से नाराज बताई जा रही थी। वसुंधरा राजे क्यों पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रही थी, इन सब के ऊपर। लेकिन अब लगातार प्रशंसकों और कार्यकर्ताओं की मांग के बाद में वसुंधरा राजे वापस सक्रिय हुई है। मेरे साइड में आप कुछ फोटोज देख रहे होंगे, गौर से देखिए इन फोटोज को, क्योंकि पिछले 2 दिन का यह घटनाक्रम है। और कहें तो जब से प्रदेशाध्यक्ष की कमान सीपी जोशी के हाथ में गई है, उसके बाद में वसुंधरा राजे के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत और तमाम जो नेता थे जो नाराज नजर आ रहे थे, अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, एक बार फिर वसुंधरा राजे के साथ ही एक मंच पर दिखाई देने लगे हैं। तो क्या नाराजगी थी सतीश पूनिया से वसुंधरा राजे की? कहा यह जा रहा है, सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि जब सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष बने तो उनकी गाड़ी भाजपा के पोर्च में खड़ी होती थी, और वसुंधरा राजे जब गाड़ी लेकर आई तो वसुंधरा राजे के आने से पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के ड्राइवर गायब हो गए, और जिसके बाद में वसुंधरा राजे को गेट तक पैदल चलकर जाना पड़ा। यह एक संयोग हो सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ और इस बार ड्राइवर के हाथों से चाबी खो गई। इस तरीके की बातें सामने आई और उसके बाद में वसुंधरा राजे प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से नाराज नजर आई। कहा जा रहा था कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही थी, और अब वापस सक्रियता भी इसलिए बढ़ी है। और सूत्रों की माने तो वसुंधरा राजे ने यह शर्त रखी थी आलाकमान के सामने कि सतीश पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटाया जाए, तभी मैं सक्रिय हो पाऊंगी। आलाकमान ने इसमें सहयोग किया और यह हुआ भी। अब जब प्रदेशाध्यक्ष को, सतीश पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया, तो अब यह लग रहा था पार्टी को कि कहीं जाट वोट बैंक खिसक न जाए, और इसके लिए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तो वहीं पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इसको लेकर कहीं ना कहीं सतीश पूनिया भी नाराज नजर आए। उन्होंने यह भी कहा कि यह संवैधानिक पद तो नहीं है, लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए लगातार पार्टी के साथ काम करता रहूंगा, जो भी पार्टी मुझे काम देगी वो करूंगा। सतीश पूनिया ने पिछले 3.5 साल में संगठन को मजबूत करने का भी काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उपचुनाव हारना, 9 उपचुनाव में से 7 उपचुनाव में हार, और आलाकमान के साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी रही, जिसकी वजह से प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाए गए। हालांकि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, कार्यकाल से भी ज्यादा का समय उन्होंने पूरा किया, लेकिन यह तो प्रक्रिया है भाजपा की कि 3 साल के बाद में प्रदेशाध्यक्ष दूसरा चुना जाता है। यही भाजपा के तमाम नेताओं ने बातचीत में कहा। हालांकि जब सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष के रूप में बैठक ले रहे थे, तो वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत के काले कपड़े पहनकर आने की चर्चा भी सियासी गलियारों में रही। कहा यह भी जा रहा था कि उन्होंने विरोध के रूप में ये काले कपड़े पहने, लेकिन तमाम बातें सियासी गलियारों में चल रही है। अब मुख्य बात यह है कि क्या वसुंधरा राजे मुख्य धारा में वापस लौट रही है?
तो इन जो फोटोज मैंने आपको दिखाई उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है, उसके बाद में ये जो फोटोज हैं कल शाम की और आज सुबह की हैं, जिनके अंदर आप देख सकते हैं कि अरुण सिंह राजस्थान प्रभारी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और अभी अभी प्रदेशाध्यक्ष का पद संभालने वाले सीपी जोशी, सबने जाकर वसुंधरा राजे के 13 नंबर बंगले के ऊपर पहुंचे और वहां पर उन्होंने बातचीत की। कहा जा रहा है कि वहां पर लंबी बातचीत हुई और तमाम जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़े जाने हैं उनके ऊपर भी गहन चिंतन मंथन हुआ। आलाकमान के संपर्क में अब वसुंधरा राजे भी धीरे धीरे वापस है। कहा यह भी जा रहा था कि प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को हटाए जाने के पीछे कहीं ना कहीं बड़ा हाथ किरोड़ीलाल मीणा का भी है, क्योंकि वो पिछले कुछ समय से मुखर होकर सामने बोल रहे थे, सतीश पूनिया के ऊपर प्रहार कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष बड़े आंदोलन खड़े करने में भी विफल रहे। सतीश पूनिया को लेकर कई बातें की जा रही है, लेकिन सतीश पूनिया एक ही बात कर रहे हैं कि मैं आलाकमान के साथ हूं और नरेंद्र मोदी के विचारों के साथ मैं काम कर रहा हूं और आने वाले समय में भी मुझे जहां भी जैसे भी जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसके लिए काम करता रहूंगा। कहीं ना कहीं सतीश पूनिया के कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों को भी यह उम्मीद थी कि सतीश पूनिया को कोई बड़ा पद देकर केंद्र में बुला लिया जाएगा, लेकिन यह देखने को नहीं मिला। इससे सतीश पूनिया के प्रशंसक और कार्यकर्ता भी नाराज नजर आए। अब देखना यह होगा कि क्या वसुंधरा राजे की वापसी होती है मुख्य धारा में और क्या 2023 के चुनाव वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़ा जाता है, क्योंकि यह वो बड़ा चेहरा है जो राजस्थान में कई सीटों पर उलटफेर करने की ताकत रखता है। वसुंधरा राजे 2 बार के मुख्यमंत्री जो कि राजस्थान में अपना प्रभाव रखती हैं और कहा जाता है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की सरकार को बचाने का काम करते हैं, तो टिकट वितरण में भी दोनों की सहमति से टिकट वितरण होता है। तो अब वसुंधरा राजे को भी खुश करने की कोशिश, अरुण सिंह उपनेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष। आपने फोटोज ये भी देखी होगी कि सतीश पूनिया किस तरीके से प्यार से, अब सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के अंदर कितने प्यार से बातें हो रही है। इसका मतलब कि अब ये चाहते हैं कि सब लोग एक जाजम पर आकर राजस्थान में विधानसभा के चुनाव जिताए जाएं, और आलाकमान की तरफ से भी निर्देश यही है। कई तरीके की बातचीत और भी सामने आ रही है, लेकिन अब सब मनमुटावों को बुलाकर भाजपा चाह रही है कि एकजुट होकर 2023 के चुनाव जीते जाएं। राजस्थान में सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के, जिन्होंने पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद में अब लगातार वो चित्तौड़ का आज उन्होंने दौरा किया, लगातार वो दौरे कर रहे हैं। आलाकमान से मिले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सबसे बातचीत की, रणनीति पर भी बातचीत की और बैठक की, और अब आगे की रणनीति बनाते नजर आएंगे। वसुंधरा राजे वापस मुख्यधारा में आ जाएगी। अब जो लग रहा है, दिख रहा है, वो वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द ही भाजपा चल रही है। वसुंधरा राजे को खुश करने की कोशिश है, चाहे वो उनके बंगले पर जाकर हो, चाहे भाजपा कार्यालय में बैठकर बातचीत हो। तमाम बातों से यही लग रहा है कि वसुंधरा राजे की एक बार फिर मुख्यधारा में वापसी होगी और वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल की। 1 अप्रैल 2023 वो तारीख जिस दिन सूत्रों के हवाले से माने तो हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल के प्रशंसक कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट हो रहे हैं। सोशल मीडिया के पर यह भरमार हो गई है कि अब सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में एक मजबूत पार्टी के साथ काम करेंगे और अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं। आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है, किसी तरीके की फोटो नहीं आई, लेकिन अंदरूनी खबरें हैं कि सचिन पायलट से हनुमान बेनीवाल मिले हैं। हनुमान बेनीवाल वो चेहरा है जो एक बार कुछ भी बयान देते हैं तो वो अपने आप सुर्खियां बन जाता है। वो बड़े नेता के वो छोटी सी हलचल भी करते हैं तो पूरे देश के अंदर हलचल मच जाती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हैं, नागौर से सांसद हैं, तो अपना प्रभुत्व दिल्ली तक रखते हैं। लेकिन इसके बाद में अब ये खबरें कि अशोक गहलोत के साथ भी उनकी मुलाकात लगातार जारी है, सीटों के गठबंधन की बातचीत जारी है और सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन तमाम खबरों के बीच में बड़ी खबर निकलकर यह आई कि पिछले 3-4 दिन से हनुमान बेनीवाल भाजपा के नेताओं के संपर्क में हैं,
राजनाथ सिंह हो या फिर आज जो वीडियो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं वो देखिए गौर से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में राजेंद्र राठौड़ ओम बिरला से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। साइड में आप देख रहे होंगे कि हनुमान बेनीवाल भी बैठे हैं, ओम बिरला बैठे हैं। इन सब से अब कयास यह लगाया जा रहा है कि क्या हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ जाकर गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस के साथ, क्योंकि नजदीकियां धीरे धीरे उनकी बढ़ रही है और वो भी भाजपा पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। तो हनुमान बेनीवाल वो चेहरा है, वो जो पहले ही आपको पता है कि वो बड़ी सीटें जिनके ऊपर वो उलटफेर करवा सकते हैं और अपना प्रभुत्व रखते हैं, जहां पर सीटों में उलटफेर करने का दम वो रखते हैं। लगातार वो अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे फिर जब भी उनको बोलने का मौका मिलता है तो वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हो, उनको जब लगता है कि यह योजना गलत है तो वो मुकर होकर बात करते हैं। चाहे अग्निवीर योजना हो, अग्निवीर जैसी योजनाओं के ऊपर वो खुलकर बोले, विरोध भी दर्ज कराया। तो किसान आंदोलन में भी वो डटकर जिन्होंने मुकाबला किया और बॉर्डर पर वो डटे रहे। लगातार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल लोकसभा में भी आवाज उठाते हैं, उन लोगों की आवाज भी उठाते हैं जो राजस्थान में पीड़ित हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर एक मजबूत नेता के रूप में दावेदारी सामने आ रही है, मजबूत नेता की छवि सामने आती है। लेकिन इस बार क्या हनुमान बेनीवाल लंका में सेंध लगा पाएंगे, लंका को जला पाएंगे, और क्या इस बार बड़ी सीटें लेकर वो आ पाएंगे जिससे कि उनका पावर राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की राजनीति में बढ़ सके। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने पहले ही साफ कर दिया था कि मैं 150 से ज्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। इस बार पार्टी के चुनाव लड़ाएगी इस बार 150 से ज्यादा सीटों पर। तो इसको देखते हुए अब हनुमान बेनीवाल के कयास ये भी हैं कि सचिन पायलट की मुलाकात के बाद में कि क्या सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल एक दूसरे से मिलकर कुछ नया करने वाले हैं, और नया करते हैं तो निश्चित तौर पर, क्योंकि जो वोट बैंक हनुमान बेनीवाल के पास है वो और सचिन पायलट के पास जो वोट बैंक है, यदि एक जगह हो जाता है तो बड़ा उलटफेर राजस्थान में होने की संभावना, प्रबल संभावना है, इससे नकार नहीं सकते हैं। और इससे भाजपा या कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बड़ी खलबली मच सकती है, चिंता का विषय है। अंदरूनी खबरें यह भी है कि अब क्या हनुमान बेनीवाल अशोक गहलोत के साथ 15 से 20 सीटों पर गठबंधन करेंगे या फिर भाजपा के साथ जाएंगे, क्योंकि लगातार वो भाजपा के साथ अब बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं। राजनाथ सिंह हो, ओम बिरला हो, नेता प्रतिपक्ष जो बने हैं राजेंद्र राठौड़, उनके साथ हो, गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ भी उनके अब ठीक ठाक संबंध है, और सीपी जोशी के साथ तो आपने तस्वीरें देखी ही होगी, जो भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष हैं। तो हनुमान बेनीवाल के साथ भी अब कोई भी पार्टी गठबंधन करना चाहेगी। हनुमान बेनीवाल अब कहां पर मानते हैं और कैसे इस बार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारते हैं, यह देखने वाला होगा। क्या कुछ होने वाला है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, और इस अंदर की खबरें जो हैं वो भी हम बताने की आपको कोशिश करते हैं। वसुंधरा राजे इस बार मुख्य धारा में वापस लौट रही है, तो वहीं पर हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट के साथ मिलकर कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं। ये सब जैसे ही हमारे पास और खबरें आएगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, जिससे कि हम और प्रोत्साहित होकर आपके लिए अच्छे वीडियोस ला सकें। कुछ ही समय में हम आप लोगों के बीच में होंगे, जहां पर हम आम जनता की आवाज भी दिखाएंगे। लगातार बने रहिए हमारे साथ, अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।